अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अहम टॉपिक के ऊपर जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ कहते हैं 2 साल की एज में बर्ड्स ब्रीड के लिए तैयार होता है, कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि बर्ड जो है वो 3 साल की एज में जाके ब्रीड के लिए तैयार होता है। तो यकीनन लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि अब जो सीज़न शुरू होगा ब्रीड का, तो क्या हम इसमें ब्रीड लें या ना लें, हमारे पेयर्स तो अभी बहुत छोटे हैं, या इसके अलावा 3 साल की एज में भी जाके आपका पेयर ब्रीड नहीं करता है। इसकी क्या वजूहत होती हैं, तमाम डिटेल में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। जो न्यू फैंसियर हैं, जो बर्ड्स लवर हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए ये ऑलिव के बेबीज़, और जो नीचे मैं आपको येलो रिंग नेक दिखाती हूँ, ये दोनों बेबीज़ हैं जो कि 4 से 5 महीने के बेबीज़ हैं। ठीक है, 4 से 5 महीने के बेबीज़ अगर आपके पास हो गए हैं और मोल्डिंग सीज़न चल रहा है तो यकीनन वो मोल्ड करेंगे, जो कि मेरे ये बेबीज़ मोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका फर्स्ट मोल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट सीज़न आएगा, नेक्स्ट मोल्ड का सीज़न आएगा, उसके बाद हम इनको लगाएंगे ब्रीड के ऊपर। ठीक है, जो कि इनकी एज होगी तकरीबन 2.25 साल या 2 साल एज होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेयर की तरफ, जिनको इनका सेकंड मोल्ड है। देखिए ये वाले जो बेबीज़ हैं, ये हमारे अपने सेटअप की अल्हम्दुलिल्लाह होम ब्रीड है, जो कि इससे ऊपर वाला जो पेयर है उसके ये बेबीज़ हैं। ठीक है, अब हम जो है वो इनसे इतनी जल्दी ब्रीड क्यों लेंगे, क्या वजह है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए सेकंड मोल्ड जो है इनका इस महीने या अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी टाइम बचेगा हमारे पास ब्रीड का, तकरीबन 3 से 3.5 महीने बाकी होंगे। ठीक है, तो हम इनको ब्रीड के ऊपर लगाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, जो कि मैं आपको अपने इसी चैनल पर वीडियोज़ में दिखाऊँगी। ठीक है, इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह ये है कि मैं आज शुरू से आपको देखिए पहले मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये जो ऊपर आप पेयर देख रहे हैं ना, ये इसी के बेबीज़ हैं। इस पेयर से भी हमने 1 साल 7 महीने और 8 महीने की एज में जाके हमने ब्रीड ली, जो कि माशाल्लाह से ये ब्रीड करते आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसी के बेबीज़ हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बेस के ऊपर। ठीक है, कि आपके पास जो भी बेबीज़ हो उनकी आप बेस बहुत अच्छी बनाएं। मैं शुरू से आप लोगों को यही चीज़ समझाती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ की बुनियाद अच्छी डालेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जहाँ अगर आपका पेयर 3 साल की एज में, 3.5 साल की एज में ब्रीड करने वाला है, अगर आपने उसकी बेस अच्छी बनाई है तो वो यकीनन 2.25 साल और 2 साल की एज में भी ब्रीड करेगा। इसकी वजह क्या होती है, यानी बेस कैसे अच्छी बनाई जाए। यकीनन ख्याल कर ही रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो कैसे उसकी बेस अच्छी बनाएं। देखिए बेस अच्छे बनाना ये होता है कि आप उसको स्टार्टिंग में ही, जब वो हैंड फीड के ऊपर होते हैं, उस टाइम पे ही हमें फीड अच्छी देनी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है अगर मैं केटी करवा रही हूँ तो आप भी मुझे देख के केटी फीड ही करवाएं। बहुत सारी ऐसी लोकल फीड्स भी होती हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, जिनके आप ये देखें कि अगर आपके बर्ड्स की, आपके चिक्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो यकीनन वो फीड उसको सूट कर रही है। ठीक है, आपका बर्ड अगर कमज़ोर नहीं हो रहा तो यकीनन वो फीड उसके लिए अच्छी है, बेहतर है। ठीक है, तो आप सेरेलैक पे कभी भी चिक्स को ना पालें, सत्तू पे कभी भी ना पालें, रोटी पे कभी भी ना पालें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ पेट भर रहे होते हैं बर्ड्स का, मगर चूँकि वो तमाम कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन जो है हमारे बर्ड्स को नहीं मिलते हैं। मगर चूँकि जो फीड है वो एक प्रॉपर फीड बनाई जाती है, बर्ड्स की हेल्थ को देके बनाई जाती है। उसमें तमाम वगैरह तमाम चीज़ों को, जिसमें हर चीज़ को देके फीड जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, जब आप अपने बर्ड्स को फीड अच्छी दे रहे हैं, साथ ही तमाम बीन्स, फ्रूट, सब्जियां वगैरह दे रहे हैं, तो यकीनन जो आपका पेयर 3 से 4 साल की एज में जाके ब्रीड के लिए तैयार होने वाला था, वो 2.25 साल और 2 साल की एज में ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगा और अनफर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत कम आएंगे। मेच्योरिटी, हाँ मेच्योरिटी की अगर बात की जाए तो यकीनन फर्स्ट ब्रीड के बाद ही बर्ड्स के अंदर मेच्योरिटी आती है। अगर आपका बर्ड 2 साल का है, आपका बर्ड 3 साल का है या 4 साल का है, जब तक वो फर्स्ट ब्रीड नहीं करेगा उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आएगी, वो अनमेच्योर ही रहेगा। क्योंकि हर चीज़ जो है जब वो फर्स्ट टाइम होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने में, उसको करने में। ठीक है, जैसे कि एक फ़ीमेल आपकी ब्रीड करती है, उसके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो वो कभी फीड करवा रही है, कभी फीड नहीं करवा रही है, उसकी वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, उसकी नहीं समझ आता, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो बच्चों को देखती है, फ़र्स्ट टाइम बच्चों को पाल रही होती है, तो बहुत सारी गलतियां जो है वो हो जाती हैं पेयर से। ठीक है, मगर वो जो ही वो फर्स्ट ब्रीड के बाद सेकंड टाइम ब्रीड के ऊपर आता है, यानी फ़र्स्ट टाइम जब उसके बच्चे आते हैं तो वो गलतियाँ वो नहीं करता। फ़ीमेल भी जो है प्रॉपर फीड करवा रही होती है। जितनी फ़ीमेल पुरानी होती चली जाती है, ब्रीड करती रहती है, वो उतनी ज़्यादा मेच्योर होती चली जाती है। ठीक है, तो फ़ीमेल की मेच्योरिटी जो है वो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करने के बाद ही आती है, जब वो 2 साल की हो, 3 साल की हो या 4 साल की हो। ठीक है, मगर मेल के अंदर जो है वो फर्टिलिटी और अनफर्टिलिटी का इशू आता है।
اس میں جو ہے فرٹیلیٹی 3 سال کی ایج میں جا کر آتی ہے، جو کہ صحیح ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ باہر سے کوئی پیئر لے کر آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ 3 سال کا میل ہو کم از کم، اور فیمیل جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کی ہونی چاہیے. یہ بیسٹ پیئرنگ ہوتی ہے کہ فیمیل 2.5 سال کی ہو اور میل 3 سال کا ہو، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے وہ تھوڑی سی میچور ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایگس کوانٹٹی اس کی صحیح ہوتی ہے، صحیح ایگس لے کرنے کی اس کے اندر اتنی جو ہے طاقت ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے ایگلنگ کر سکے. میل جو ہے وہ 3 سال کا یا اس سے زیادہ کی ایج کا ہوگا تو انفرٹیلیٹی کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. مگر چونکہ آپ کا پیئر 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو، فرسٹ بریڈ میں یہ تمام ایشوز آتے ہیں کہ انڈے خراب بھی ہوتے ہیں، انڈے انفرٹائل بھی ہوتے ہیں، اس میں بچہ بن بھی رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی ڈیٹ اینڈ شیل کا مسئلہ آ جاتا ہے. بہت سارے مسئلے آتے ہیں. اگر ہیچنگ ہو بھی جاتی ہے تو بھی بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں کیونکہ پیئر کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا بچے پالنے کا، اس کو فیڈ کروانے کا، ٹھیک ہے. تو فرسٹ ٹائم اگر ایسا کچھ ہو تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ پیئر جو ہے وہ ابھی فرسٹ بریڈ کی طرف ہے، بھلے اس کی ایج جو بھی ہے وہ انمیچیور پیئر ہے ابھی، ٹھیک ہے. جب تک وہ فرسٹ بریڈ نہیں کرے گا تو وہ میچیور نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا پیئر اگر آپ نے اس کو اپنے پاس پالا ہے، رکھا ہے، اس کی گروتھ اچھی ہوئی ہے، فیڈ پہ پالا ہے، تو آپ اس کو سیکنڈ مولڈ کے بعد باکس دے سکتے ہیں جب بریڈنگ سیزن شروع ہوگا، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کوئی بھی بیئر باہر سے لے کر آ رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں نہیں پتہ کہ آیا وہ کس طریقے سے اس کی بیس بنائی گئی ہے، اس کی بنیاد کیسی رکھی گئی ہے، کیا کیا چیزیں اس کو پرووائڈ کی گئی ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 3 سال کا میل لیں، 2.5-3 سال کی فیمیل لیں، اس کے بعد آپ اس کو باکس دیں، بریڈ کے اوپر لگائیں، ٹھیک ہے. تو یہ یقیناً جو پریشانی آپ لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ پیئر جو ہے وہ کس ایج میں جا کے بریڈ پہ ہوتا ہے، کچھ لوگ 2.5 سال، کچھ 2.25 سال اور 3 سال کی ایج میں بریڈ کے اوپر لگاتے ہیں، تو بات یہی ہوتی ہے کہ ایکچوئل جو پیئر جو ہے وہ اڈلٹ ہوتا ہے وہ 3 سال کی ایج میں جا کے میل اڈلٹ ہوتا ہے، اس کی گھانی آتی ہے، اس کی کنٹھی آتی ہے. فیمیل جو ہے وہ 2.25 سال اور 2.5 سال کی ایج میں اس سے بریڈ لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو پیئر آپ کا میل میچور ہونا چاہیے. 3 سال یا 4 سال کی ایج کا میل آپ خرید کے لے کر آئیں اور اس کو بریڈ پہ لگائیں. اگر آپ کے گھر کے پلے ہوئے بچے ہیں تو یقیناً ان کی گروتھ آپ نے اچھی کی ہوگی تو آپ ان کو باکس تھوڑا جلدی بھی دے سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو یہی تھی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ، فی امان اللہ.